पेट्रोल बिन कैसे चलेगी गाड़ी, शहरियों की बढ़ गई ख्वारी। फैसलाबाद यूनियन के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई आज भी बंद। चंद पंप्स 200 का पेट्रोल दे रहे हैं। बढ़ती कीमतों के पेश नजर पंप मालिकान ने सप्लाई बंद कर रखी है। शहरियों के शिकवे, हुकाम से नोटिस देने की दुहाई। उधर चिरियोट में पेट्रोल बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद। शहरी परेशान। अवाम इतनी जलील हो रही है। एक तो खाने की ज़रूरत है, ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही, ऊपर से पेट्रोल की लाख किल्लत पैदा हुई है। हर चीज़ होने के बावजूद भी, टैक्स पे करने के बावजूद भी हमें कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं हो रही। पता नहीं क्या होगा, बहुत मुश्किल में है बिल्कुल। कितनी काफ़ी दिनों से ज़िंदगी का पहिया जाम है, कोई हर तरह से मुश्किल में घिरे हुए हैं। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। सुबह तो शाम तक पेट्रोल वास्ते जलील होਣ ਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ। तकरीबन 2 घंटे हो गया मैंने ਇੱਥੇ खड़िया और हर पासे फिर के आया, किसी पासे पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल की मसनूई किल्लत या फिर सच में पेट्रोल कम होने लगा। रिक्शा ड्राइवरों का पेट्रोल ना मिलने का इंकशाफ। कहते हैं पेट्रोल पंप पर जाते हैं या तो पेट्रोल मिलता नहीं या कुछ पेट्रोल पंप सिर्फ 100 रुपए या 150 रुपए का पेट्रोल देते हैं। रोजगार का हासिल भी मुश्किल होता जा रहा है और कमालिया में पेट्रोल की बंदिश से रिक्शा ड्राइवरों का कहना है 2 वक्त की रोटी कमाना भी एक ख्वाब बन चुका है, जबकि समुद्री के दही इलाकों में भी पेट्रोल की किल्लत का सामना। हम तो मर चुके हैं भाई। अगर सवारी को किराया बजाएं बोले तो वो कहते हैं भाई हमें क्या मसला है, पेट्रोल हुकूमत ने बिगाया, हमने तो नहीं महंगा किया है। ठीक है ना, हमारी हुकूमत से ये अपील है अभी पेट्रोल पंप जो बहाल किए जाए। तेल दे नहीं रहे, आधा लीटर दे रहे। कोई फौत के दे नहीं जा सकता, कोई कुछ ही दे नहीं जा सकता। कोई दावत हो जाए तो 250-300 रिक्शे वाले मांग लेता है। तेल बढ़ गया जी। मैं हुक्मरानों से यही कहता हूँ कि ये होश के नाखन ले, गरीब आदमी को ना मारे। अगर यही रवैया रहा तो हकीकत है वो दिन दूर नहीं है जब इनके गिरबान होंगे और इस गरीब आवाम के हाथ होंगे। फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी मंसूबा, 3 करोड़ 40 लाख के इजाफी फंड्स जारी। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की तामीर नौ के लिए 20 करोड़ लागत आएगी। फूड अथॉरिटी का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला, काम शुरू करने की इस्तदा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने टास्क फोर्स बराए ज़राअत तश्कील दे दी। माशी बहरान, IMF की शराइत। धागा महंगा होने के बाद फैसलाबाद में धागे की दस्तयाबी भी एक मसला बन गया। विस्कॉस, यॉन और लूम में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ धागे मार्केट से शॉर्ट होने लगे। धागा महंगा होने के बाद फैसलाबाद में धागे की दस्तयाबी भी एक मसला बन गई। विस्कोस, यार्न और लूम में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ धागे मार्केट से शॉर्ट होने लगे। PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। फैसलाबाद के NA 107 और NA 109 के अरकान कौमी असम्बली के भी इस्तीफे मुअत्तल हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 हल्कों में ज़िम्नी इलेक्शन ताहुकुम सानी रोक दिए। फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िम्नी इंतखाबात के लिए 19 मार्च का शेड्यूल जारी कर रखा था। PTI यूथ विंग फैसलाबाद का जेल भरो तहरीक के हवाले से इजलास। सिटी सदर यूथ विंग अब्दुल हसीब चीपू कहते हैं इमरान खान की कॉल पर लब्बैक करेंगे और जेल भरो तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे। फैसलाबाद निगरान हुकूमत का माँ बच्चा सेहत से मुतालिक बुनियादी मराकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड की फराहमी का फैसला। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अल्ट्रासाउंड से महरूम मराकज़ सेहत की तफसीलात महकमा सेहत से तलब कर ली। बिजली के बिल सरकारी इदारों के बस से बाहर हो गए या फ्री बिजली के इस्तेमाल की आदत पड़ गई।
फेस्को ने बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर शहर के 10 सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए। वासा ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा न किए। फेस्को ने सरकारी इदारों को 14 फरवरी की डेडलाइन दे दी। टोबा टेक्सिंग में 98 सरकारी स्कूलों की इमारत को खतरनाक करार दे दिया गया। गुज़िश्ता कई सालों में मुंतखब अवामी नुमाइंदे स्कूलों की हालत पर तवज्जो न दे सके। महकमा तालीम की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। सबसे ज्यादा खतरनाक इमारत प्राइमरी स्कूलों की निकली। फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल के लिए 3 अरब 73 करोड़ रुपए के नॉन डेवलपमेंट फंड्स जारी। यूएन के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 50 करोड़ 37 लाख रुपए मिलेंगे। फैसलाबाद के स्कूलों के लिए 19 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस। फंड्स का मुकम्मल रिकॉर्ड ऑनलाइन स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। हुड़-बुड़ करने वाले सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट का तांदियावाला के बासियों के लिए बड़ा फैसला। महकमा तालीम ने गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल को दानिश अथॉरिटी में जुम न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दानिश अथॉरिटी 1905 से कायम शुदा एमसी हाई स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जुम करना चाहती थी। फैसलाबाद के 200 से ज्यादा स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान तैनात न किया जा सके। सरकारी स्कूलों में इंतजामी अमूर और तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर। असातिज़ा की कमी के शिकार स्कूलों में भी टीचर्स जिम्मेदारियां देने पर मजबूर। जंग समेत पंजाब भर में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की तरक्की के लिए ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पोस्ट ट्रेनिंग इम्तिहान का रिजल्ट जारी कर दिया। 584 असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर कामयाब करार। जिला जंग के 10 प्रोफेसर भी कामयाब होने वालों की फहरिस्त में शामिल। जंग समेत पंजाब के दीगर अजला में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 22 एड होक डॉक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में तौसीक कर दी। जंग के 18 एड होक डॉक्टर्स भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। जंग में चोरी की वारदातों में इजाफा। पुलिस ने पेशावर चोरों डकैतों की फहरिस्त मुरतब करने का फैसला कर लिया। एसडीपीओ को अहकामात जारी। डीपीओ जंग कहते हैं शहर से जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। फैसलाबादियों में शाऊर की कमी या अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं। निशाताबाद पुल के तरफ रखी रुकावटें होने के बावजूद शहरियों का यू टर्न की बजाय वन वे के खिलाफ कन्वर्सी जाना लाजिम जुज बन चुका। ट्रैफिक वार्डन भी ड्यूटी पर मामूर। टोबा टेक्सिंग के बाजारों में सिक्योरिटी हदशात बढ़ने लगे। 3 हफ्ते गुजर गए। मरकजी बाजार और तालाब बाजार के टूटे हुए गेट मुरम्मत न हो सके। बाजारों में पैदल चलना भी मुहाल हो गया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का हॉकी विलेज गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के साथ सुतेली मां जैसा सलूक। स्पोर्ट्स बोर्ड की नाअहली से लावारिस हॉकी स्टेडियम तबाह होने लगा। देखभाल के मसाइल बढ़ने लगे। डीपीओ टोबा टेक्सिंग आरिफ शहबाज खान की जेर सदारत सिक्योरिटी इजलास जिला भर के तमाम एसएचओज को डकैत गैंग्स रस्सा गिरोह नाजायज असलहा रखने वालों मुनशियात फरोशों इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सिन्योर से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असेंबली कैसर अहमद शेख को वजीर आजम का मामला खसूसी मुकर्रर। कैसर अहमद बगैर मुराद के जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। जंग में शोरकोट और गढ़ मोड़ की सब्जी मंडियों में रोजाना नीलामी की निगरानी होगी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत 25 अफसरान का ड्यूटी रोस्टर तैयार। गैर हाजिर अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्टिंग की नाकिस कारकर्दगी। 60 मराकज़ सेहत के इंचार्ज से वजाहत तलब। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने डीडी हेल्थ अफसरान को मरासला जारी कर दिया।
अक्टूबर टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद का सनतजार का दौरा, सनतजार की नई जेर तामीर इमारत का जायजा लिया। मैनेजर सनतजार रजिया सुल्ताना की डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जनरल मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में सीटीओ चौधरी मोहम्मद आसिफ सिद्दीक, डीएसपी हेडक्वार्टर्स नसीम अख्तर और डीएसपी इश्तियाक रसूल की भी शिरकत। हकूक़ निस्वां के लिए तैनात डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की लाहौर में तरबियती वर्कशॉप्स। डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर जंग कहती हैं मौसर अंदाज में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना अवलीन तरजीह है। और श्योरकोट में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का THQ हॉस्पिटल में ट्रेनिंग का आगाज। मास्टर ट्रेनर आसिफ महमूद, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत।